अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब पर हमला करने अबू बकर अल बगदादी की हिदायत, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा, अवाम पर बोझ आयद नहीं होगा। चंद्रशेखर राव की उर्दू दानी जनाब जाहिद अली खान की मरहून मन्नत, एडिटर सियासत की तवज्जो दहानी पर केसीआर ने वादा पूरा किया। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दौलत इस्लामिया के लीडर अबू बकर बगदादी ने अपने मुजाहिदीन को हिदायत दी है कि वो सऊदी अरब में हलाकत खेज हमले करें। सऊदी हुक्मरानों को सबक सिखाने उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। अपने खिलाफत का ऐलान करने वाले बगदादी ने दाइश की सरगर्मियों को दीगर 4 अरब मुल्कों तक वसअत देने का फैसला किया है। बगदादी ने यह भी कहा कि शाम और इराक में इनके ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी ज़ेर क़यादत फौजी टीम नाकाम हो चुकी है और उन्होंने सारी दुनिया में जिहाद का आतिशफशां लाने पर जोर दिया। खानगी न्यूज़ एजेंसी ने इनकी इस तकरीर की आज़ादाना तस्दीक नहीं की है। इनके हवाले से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को दौलत इस्लामिया के सोशल मीडिया पर पेश किया गया है। इस ऑडियो में जो आवाज़ है वो अल बगदादी की आवाज़ से मिलती है। जुलाई में एक मस्जिद के अंदर इनकी की गई तकरीर के मुताबिक इस नए ऑडियो की आवाज़ में यकसानियत पाई जाती है। गुज़िश्ता जुलाई में इराक के शहर मौसल में उन्होंने एक मस्जिद में खिताब करते हुए अपनी जिहादी सरगर्मियों और अज़ाइम का ऐलान किया था। इसके बाद ही इराक में जबरदस्त जंगी मिहाज खड़ा हुआ था। गुज़िश्ता जुम्मे को अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों के बाद इनके जख्मी होने या हलाक होने की इत्तला मिल रही थी, लेकिन ऑनलाइन की तकरीर मंजर आम पर आने के बाद ये तस्दीक हो गई है कि वो जिंदा है। अबू बकर बगदादी ने सऊदी अरब में अपने हामियों पर जोर दिया है कि वो शाही हुक्मरानों के खिलाफ कमर बस्ता होकर हमले करें, क्योंकि सऊदी हुक्मरानों ने शाम में दौलत इस्लामिया के खिलाफ अमेरिकी ज़ेर क़यादत इत्तेहादी अफवाज की बमबारी की हिमायत की थी और इस कार्रवाई में शामिल थे। उन्होंने कादिम हरमैन शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि इनका सर कलम कर दिया जाए। अपनी तलवारों को म्यान से निकाल दो, क्योंकि सरजमीन पाक की कोई सलामती व सिक्योरिटी नहीं है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ₹1.5 फी लीटर का इजाफा किया है, ताहम चिल्लर फरोश कीमत में इजाफा नहीं होगा। तेल की कंपनियों ने आलमी मार्केट में कीमत में गिरावट के बावजूद ये फैसला किया है कि मजीद कमी ना की जाए। एक्साइज ड्यूटी में इजाफे से हुकूमत को सालाना तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी और बजट खसारे से निमटने में मदद मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बताया कि एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का बोझ सारिफिन पर आयद नहीं किया जाएगा और बैनुल अक़वामी मार्केट में गिरावट के बाद कीमत में जो कमी किए जाने का इम्कान था, इससे गुरेज करते हुए इजाफे को मसावी कर दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमत में कमी के बाद अगस्त से अब तक पेट्रोल की कीमत में मुतवातिर 6 मरतबा और डीजल की कीमत में गुज़िश्ता 1 मरतबा कमी की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी की तमाम किस्मों के खिलाफ लड़ाई में एक हकीकी बैनुल-अक़वामी इश्तराक तश्कील देते हुए मजहब और दहशतगर्दी के दरमियान रब्त जोड़ने के किसी तसव्वुर को मुस्तरद कर दें। मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि साइबर और खिलाई शोबे राबता और खुशहाली का एक जरिया बरकरार रहे और न कि तसादुम की नई तमाशागाहों को मौका दिया जाए। 18 ममालिक के कायदीन बशमुल अमेरिका के सदर बारक ओबामा और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली केक्यांग म्यांमार के दारुल हुकूमत में मुनक़िदा 9वें एक रोज़ा मशरक़ी एशिया चोटी इजलास में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम इस्लामी रियासत IS के ताल्लुक से मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस के इलामिया की हिमायत करते हैं। साथ ही दहशतगर्दी के खिलाफ जामे कार्रवाई के लिए एक संजीदा बैनुल-अक़वामी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। जो लोग इंसानियत पर यकीन रखते हैं, इन्हें साथ आना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी के 10 अरकान असेंबली को ऐवान से एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश की थी। इब्तिदा में स्पीकर मधुसूदन चारी ने इन अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया, ताहम बाद में एक हफ्ते के लिए मुअत्तली का ऐलान किया गया। तेलुगु देशम अरकान ऐवान के वसत में पहुंचकर एहतजाज कर रहे थे और इनका मुतालबा था कि बजट मुबाहस में इजहार ख्याल की इजाज़त दी जाए। वजीर पार्लिमानी उमूर हरीश राव ने इन अरकान की मुअत्तली की करारदाद पेश करके एक हफ्ते के लिए मुअत्तली की सिफारिश की। स्पीकर मधुसूदन चारी ने कहा कि सवाल यह है कि आया इन अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल किया जाए और नदाई वोट से
मंजूरी हासिल की जाए। उन्होंने बाद में ऐलान किया कि अरकान को एक दिन के लिए असेंबली से मुअत्तल किया जाता है। ताहम मुकन्नना सेक्रेटरी एस राजा सद्दाराम ने स्पीकर के कान में कुछ कहा, जिस पर स्पीकर ने कहा कि इन अरकान असेंबली को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल किया जा रहा है। इब्तिदा में हरीश राव ने अपनी करारदाद में 8 अरकान असेंबली के नाम शामिल किए थे। ताहम बाद में उन्होंने तेलुगु देशम कायदे मुकन्नना ई दियाकर राव और सीनियर रुकन असेंबली ई रविंद्र रेड्डी के नाम भी इसमें शामिल किए। बादशाह तेलुगु देशम अरकान को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो असेंबली के बाहर धरना मुनज़्ज़म कर रहे थे। कांग्रेस एमएलसी मोहम्मद फारूक हुसैन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के उर्दू सीखने में एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने अहम रोल अदा किया है। कौंसिल में बजट मुबाहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने बताया कि जब वो सिद्दीपेट बल्दिया रुकन थे तो उन्होंने एक ईद मिलाप तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें एडिटर सियासत और चंद्रशेखर राव ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की थी। इस वक्त केसीआर ने तेलुगु में तकरीर की, लेकिन उन्हें मशवरा दिया गया कि ईद मिलाप जैसी तकारीब में उर्दू में तकरीर किया करें। तो केसीआर ने जनाब जाहिद अली खान से वादा किया कि वो आइंदा साल उर्दू में तकरीर करेंगे। चंद्रशेखर राव ने जनाब जाहिद अली खान की तवज्जो दहानी पर अपना वादा पूरा किया और आज उर्दू में तकरीर करने के काबिल बने। जनाब फारूक हुसैन ने बताया कि वो और चीफ मिनिस्टर बचपन के दोस्त हैं, एक ही कॉलेज में तालीम हासिल की और एक साथ दोनों ने सियासी मैदान में कदम रखा। उन्होंने टीआरएस के 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को जल्द पूरा करने मुतालबा किया और याद दिलाया कि कांग्रेस के वादे के मुताबिक 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर आज तालीम व मुलाजिमतों पर अमलावरी हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों की आबादी 14% है, ताहम टीआरएस ने आबादी का तनासुब 11% बताकर 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले, वरना मुस्तक़बिल में मुश्किलात पैदा हो सकती है। उन्होंने बताया कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कमीशन की तश्कील हुकूमत के ज़ेर गौर है, जबकि जामे सर्वे का डाटा हुकूमत के सामने है। उन्होंने मुतालबा किया कि वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देकर इस पर अमल किया जाए। गरीब मुसलमानों को भी SC ST तबक़ात की तरह 3 एकड़ अराज़ी फराहम की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों के लिए मुजाहिदीन आज़ादी के तर्ज पर वजीफ़ा मंजूर किया जाए। हुकूमत मेहदीपट्टनम के करीब सिद्दीक नगर के रहने वाले 11 साला लड़का मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुबैना तौर पर मिलिट्री जवान के हाथों झुलसकर फौत होने के वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट हासिल होने के बाद सख्त कार्रवाई करेगी। ऐवान असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि वाक़े की तहकीकात जारी है और बाद तकमील तहकीकात रिपोर्ट की वसूली के साथ ही काती अफराद की निशानदही के फौरी बाद सख्त कार्रवाई करने इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द महलूक मोहम्मद मुस्तफ़ा के अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया रकम अदा की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि सिद्दीक नगर के अवाम को किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने या सिद्दीक नगर के अवाम को अक़बी हिस्से से रास्ता फराहम करने के मसले पर बहुत जल्द जायज़ा लिया जाएगा और आपसी तबादला ख्याल के बाद इस सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे। बारिश के दौरान नाले में बहकर फौत होने वाली खातून के अफराद खानदान को बल्दिया ने 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया पेश करने का फैसला किया है। अलावाज़ीन बल्दिया स्टैंडिंग कमेटी ने जोनल कमिश्नर को हिदायत दी कि मुकम्मल वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें। कमेटी इजलास में मुख्तलिफ इलाकों में सफाई अमले की कमी की वजूहात का जायजा लेकर ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि फौरी तमाम इलाकों में आबादी के तनासुब के एतबार से सफाई अमले के तकर्रुरात को यकीनी बनाया जाए। मेयर माजिद हुसैन की निगरानी में मुनक्किदा स्टैंडिंग कमेटी इजलास के दौरान बल्दी मुलाजमीन की तरक्कियात के मुतालिक किए गए फैसलों का जायजा लिया गया। पुराने शहर के इलाके कंडिकल गेट में जेर तामीर फ्लाईओवर ब्रिज का आइंदा माह के दूसरे हफ्ते में इफ्तिताह अमल में आएगा। कमिश्नर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद सोमेश कुमार ने बताया कि कंडिकल गेट उपगुड़े में ब्रिज की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और इसके इफ्तिताह के लिए दिन और तारीख का तयीन किया जाना बाकी है। उन्होंने बताया कि ब्रिज की तामीर के बाद आहकपाशी व रंग व रोगन के अमल की तकमील का इंतजार है, जो आइंदा 15 से 20 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सोमेश कुमार ने बताया कि टोली चौकी में जेर तामीर फ्लाईओवर ब्रिज की तकमील के लिए तिलसंग्रात तक का वक्त फराहम किया गया है और मजलिस हैदराबाद ने तिलसंग्रात के मौके पर टोली चौकी की फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह करने का मंसूबा तैयार किया है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।